राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, रोहतक कांड की डिटेल्ड वीडियो लाने के लिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था 2-3 दिन पहले। आखिरकार आज पूरी डिटेल वीडियो हम आपको सुना देते हैं, शुरू से लेकर एंड तक फैमिली के बारे में, बेटे बाप और फैमिली के रिश्ते के बारे में, साथ साथ कार्तिक लठवाल कौन था, क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि ये केस हुआ। आपको बता दें, रोहतक केस है जो रोहतक हत्याकांड रहा, ये ना सिर्फ हरियाणा और एनसीआर बल्कि पूरे इंडिया में इसके बारे में लोगों को क्यूरियोसिटी थी। वो जानना चाहते थे कि क्यों कार्तिक अभिषेक इनके रिश्ते की वजह से पूरे बबलू पहलवान के परिवार को ख़त्म कर दिया गया। कौन है कातिल? अब तक भी लोग सिर्फ पुलिस की थ्योरी को ही अपना एक सूत्र मान रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अभिषेक ने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे कमेंट पिछली वीडियोस पर आ रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि जब इतने छोटे छोटे केसेस में भी सीबीआई जांच हो जाती है तो ये तो एक पूरी फैमिली का 4 लोगों का मर्डर है, इसमें भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग भी पहले बता चुके हो कमेंट में, और मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं। अगर पॉसिबल है तो इस चीज़ का जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि क्या वाकई में अभिषेक ने अपने परिवार को मारा है, और अगर ऐसा हुआ है, उसके ऊपर अभी तो सिर्फ आरोप है, अगर ऐसा हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, पहले बता दें वीडियो शुरू करने से कि दिस वीडियो वो स्पॉन्सर्ड बाय इट्स स्वैग ऐप। आप लोग उसके चैनल पर जाइए, मेरी भी शॉर्ट वीडियोस उस चैनल पर मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाकर जरूर सब्सक्राइब करें उस चैनल को, और अपना जो टीम रॉयल राइफल की पावर है, जो तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, उसको जरूर वहाँ पर दिखाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि फैमिली क्या थी, कैसे सेटअप किया पूरा बिजनेस, कौन थे बबलू पहलवान। दोस्तों, मदीना गाँव पड़ता है मलिकों का, रोहतक में बहुत बड़ा गाँव है। वहाँ से थे बबलू पहलवान, शहर में रहते थे, विजयनगर में अपनी बहुत बढ़िया घर बना रखा था। साथ साथ प्रॉपर्टी डीलरी का काम करते थे, समाज सेवा करते थे, और पॉलिटिक्स में भी कुछ पार्टियों के साथ उनके रिलेशन अच्छे थे। एक पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी कर रखी थी। बहुत सारी फोटोज़ और पोस्ट आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो जहाँ पर बबलू पहलवान समाज सेवा करते हुए दिख रहे हैं। बहुत तगड़ी फैमिली थी, बहुत तगड़े घर से उनकी रिश्तेदारियाँ थी। आप कह सकते हो कि रोहतक के जाने माने जितने भी परिवार हैं उन सबके साथ अच्छे लिंक्स थे, और बहुत ही एक अच्छा और सुखी परिवार था। अगर बात करें बाप बेटे के रिश्ते की, तो बहुत प्यार दोनों बच्चों से ही बबलू पहलवान अपने करते थे, बेशक बेटी नेहा हो या बेटा अभिषेक। जो पड़ोसी हैं वो ये भी बताते हैं कि बेटे को तो वो इतना प्यार करते थे, जारा से शॉपिंग, मैंगो के कपड़े लड़की के लिए, इतनी महंगी महंगी 1-1 लाख रुपए की शॉपिंग वो एक दिन में अपने बेटे और बेटी को करवा दिया करते थे। तो आप समझ सकते हो जितना भी पैसा वो कमाते थे, जितना भी वो मेहनत करते थे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते थे। दोस्तों, शायद इसी मेहनत, इसी प्यार का नतीजा हो सकता है कि उनका लड़का उनके हाथ से निकल गया। आपको बता दें, हमने खुद एक वीडियो में देखा है, फोटोज़ में देखा है कई, कि होंडा सिटी गाड़ी अपने बेटे को दे रखी है, साथ साथ जो नेम प्लेट होती है घर की, उस पर भी सबसे ऊपर अभिषेक मलिक लिखा हुआ है, नीचे बबलू पहलवान लिखा हुआ है। तो मतलब आप सोच सकते हो अपने बेटे का नाम सबसे ऊपर नेम प्लेट पर भी उन्होंने लिखवा रखा था। दोस्तों, इतना प्यार होने के बावजूद क्या ऐसा हुआ कि ये नौबत आ गई कि अभिषेक को, पुलिस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अभिषेक को अपने परिवार को मारना पड़ा। अभिषेक और उसके दोस्त कार्तिक की मुलाकात दिल्ली में हुई। 4 साल से दोनों एक रिलेशनशिप में थे, जैसा कि पुलिस ने बताया भी है अपने बयानों में। और इस रिलेशनशिप के बारे में 1-1.5 महीने पहले उसके परिवार को पता लगी, जिसके बाद सारा कलेश शुरू हुआ। इस रिलेशनशिप के बारे में नेहा ने अपने परिवार को बताया कि मेरा जो भाई अभिषेक, वो कार्तिक लठवाल। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि कार्तिक लठवाल नाम है, अभिषेक लठवाल नहीं है। मेरे पास आईडी है, लो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये आईडी वो आईडी है जो ओयो रूम में अभिषेक लठवाल ने और अभिषेक मलिक ने दी थी 25, 26, 27 तारीख को, जब अभिषेक उस ओयो रूम में रुका था। लेकिन आईडी अभिषेक लठवाल ने कार्तिक लठवाल के नाम से बना रखी है, इसलिए हम भी अब इसको कार्तिक लठवाल के नाम से ही आगे प्रेजेंट करेंगे। इन दोनों की दोस्ती थी, इसके बारे में घर में पता लग गई। 1-1.5 महीने पहले लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कलेश शुरू हो गए। नानी जी समझाने आई हुई थी, रक्षाबंधन तक भी सब ठीक था। पता नहीं क्या कुछ प्लानिंग पहले से ही अभिषेक के मन में चल रही थी कि 25 तारीख को उसने सोच लिया था कि अब मुझे अपने परिवार को ख़त्म करना है। उसी की फिराक में उसने रेकी शुरू कर दी। 25 तारीख को उसने रूम भी ले लिया था दिल्ली रोहतक हाईवे पर, वहाँ पर कार्तिक लठवाल को उसने बुला लिया था। सोर्स ये भी बताते हैं कि कार्तिक लठवाल के परिवार को भी पता चल चुका था इन दोनों के रिश्ते के बारे में, और वहाँ पर भी यही कलेश सेम टू सेम चल रहा था। उन्होंने भी इनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसी की वजह से कार्तिक भी
अभिषेक के पास रोहतक आ गया था और फिर दोनों वहाँ रुके हुए थे। बट पुलिस के ही माने तो अभिषेक के जो अपने परिवार को ख़त्म करने के इरादे थे, इनके बारे में कार्तिक को शुरू से और एंड तक कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों, इसी कड़ी में 25 तारीख को पहली बार कार्तिक ने रेकी करी। उसके पास पहले से ही वो बंदूक मौजूद थी। वो गैर कानूनी हथियार जो उसके फादर ने अपने घर में रख रखा था, उसको अभिषेक ने पहले ही उठा लिया था। इसकी रेकी करते हुए उसने कोशिश करी कि 25 तारीख को ही अपने परिवार को मार दे, बट उसे मौका नहीं मिल पाया। फिर 26 को दोबारा उसने 2 बार रेकी करी। कभी घर वाले बाहर होते थे कोई ना कोई, या फिर कोई ना कोई पड़ोसी बाहर होता था, या फिर उनके घर में होता था। बट 27 तारीख को उसको मौका मिल गया। वो अपने घर पहुंचता है 27 अगस्त को। सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करता है। बहन नेहा ऊपर सो रही थी, उसे पता था। उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा नेहा पर था, क्योंकि उसने उसके जो जितने भी सीक्रेट्स थे उनको अपने परिवार को बता दिया था। साथ ही दूसरे नंबर पे उसे गुस्सा था अपने पिताजी पे, क्योंकि उसके फादर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दोस्तों, उसने अपने बयान में पुलिस को ये भी बताया कि मैंने अपनी नानी और माँ को नहीं मारना था, बट वो लोग गवाही दे देते, इसलिए मैंने उन्हें मारा। अब आपको बताते हैं कड़ी से कड़ी कि कैसे उसने पूरी सीन और रिक्रिएशन हुई थी पुलिस द्वारा, तो वहाँ पर क्या बताया था, कैसे कैसे उसने सबको मारा। दोस्तों, सबसे पहले बहन सो रही थी, उसके ऊपर नेहा, उसने एलईडी की आवाज़ बढ़ाई और वहाँ पर जाकर सोती हुई बहन के गोली मारी। उसी की आवाज़ सुनकर नानी ऊपर आई तो नानी के भी सिर में गोली मारी। रोटी की पूछने के लिए जब माँ ऊपर आई खाने की पूछने के लिए उसकी बहन नेहा से, तो फिर उसको भी, अपनी माँ को भी उसने पीछे से गोली मारी। सबसे लास्ट में नीचे जब वो गया तो उसने देखा कि जो उसके फादर हैं वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। ये पहले न्यूज़ उठी थी, बाद में पता चला कि वो यूट्यूब यूज़ कर रहे थे ताकि किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। जैसे ही अभिषेक के फादर का ध्यान अभिषेक से हटा, उन्होंने करवट बदली। अभिषेक ने हथियार निकाल कर अपने बाप के सर में भी एक गोली मार दी। साथ साथ जो 2 गोलियाँ बची थी वो भी उसने बबलू पहलवान के मार दी। तो ये सारा सीन था। उसके बाद वो फिर से होटल पहुंचा, उन्होंने खाने के लिए ढाबे से खाना लिया, बट अभिषेक ने कुछ खाया नहीं। थोड़ी देर बाद शाम को वापस आया, उसने फ़ोन वगैरह मिलाए। उसके साथ उस टाइम अभिषेक लठवाल यानी कि कार्तिक लठवाल वहाँ पर मौजूद था। फिर उसने पड़ोसियों को बोला कि मेरे घर वाले ना तो फ़ोन उठा रहे ना गेट खोल रहे हैं, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ। पड़ोसियों का घर उसके चाचा का ही घर था, उन्होंने उसको अलाउड किया। वो छत से कूद कर पहुँचा तो उसने वहाँ पर थोड़ी देर ड्रामा कैसे बनाना है ये सोचा, और फिर उसने चिल्लाया कि मेरी बहन के कमरे में से खून आ रहा है। वहाँ पर 3 बॉडीज़ पड़ी हुई थी, उसकी माँ की, नानी की और बहन की। वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस ने अपनी जो भी पंचनामे वगैरह वो करते हैं वो किया, शुरुआती जांच जो करते हैं वो किया। इसमें सबसे ऊपर जो पुलिस वालों ने काम किया वो था कि उसके हाथ यानी कि अभिषेक के हाथ केमिकल से धुलवाए, जिससे गन पाउडर के निशान अगर उसके हाथ में होंगे या उसने गोली चलाई होगी तो पता लग जाती है पुलिस की रिपोर्ट में। कुछ गोलियां भी बताते हैं कि खिलाई ताकि उसका बीपी नॉर्मल रहे और उसे कोई अटैक वगैरह ना पड़ जाए। इसके बाद उसके चाचा के घर वो 2-3 दिन रहा। पुलिस ने सारी कार्रवाई शुरू करी, पूछताछ शुरू करी, तो उन्होंने देखा कि अभिषेक बार बार बयान बदल रहा था। पुलिस को सबसे पहला शक ही अभिषेक के ऊपर गया था। अभिषेक को पुलिस ने कुछ दिन बाद उठा लिया, 2-3 दिन बाद ही, और धीरे धीरे जो सच्चाइयाँ सामने आई। सबसे पहले जो आया, आपने बोल दिया अभिषेक ने पुलिस को उठा लिया, तो कर डिलीट कर, कुछ मत कर, क्लिक कर दो बस। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक को उठा लिया और उससे जब पूछताछ शुरू हुई तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने निकल कर आई जो बाद में गलत भी हुई। जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्रॉपर्टी का सबसे पहले वो आया था कि प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि बहन के नाम प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसके फादर, तो इसलिए अभिषेक ने उसको मार दिया। बट कुछ दिन बाद ही, 1-2 दिन बाद ही सारी सच्चाई सामने आ गई और पुलिस ने माना कि अभिषेक और कार्तिक का रिश्ता था जिसको उसके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए अभिषेक ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों, सुनारिया जेल भेजा जा चुका है। जो भी केस में चल रहा है वो आपको बता देते हैं। शनिवार को ये मंजूरी मिली थी कि वकील जो कि वर्मा जी हैं, मोहित वर्मा, वो मिल सकते हैं अभिषेक से, और सोमवार को यानी कि कल उनकी मुलाकात भी हुई। अब वकील साहब ये कह रहे हैं कि इसमें किसी रिश्तेदार का हाथ है और प्रॉपर्टी की वजह से इसको फंसाया जा रहा है अभिषेक को। इससे पहले वकील जी हैं जो, उनको धमकी भी मिली है। उन्होंने बोला कि मामा के थ्रू, जो अभिषेक के मामा हैं, अभिषेक के मामा ने फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी और बोला कि वकालतनामा अपना ले लो, वापस ले लो,
और इस केस से दूर हो जाओ मोहित वर्मा जी, वरना आपके लिए अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, जो अभिषेक के मामा हैं उनका भी एक सीन चल रहा है। उन्होंने 27 अगस्त को जब ये गोली कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तब पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाई थी। वो कंप्लेंट बड़ी दिलचस्प है। उसमें उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर भी, मेरी गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ और किसी ने मेरी गाड़ी पर फायर किया है। अचानक ही जब मीडिया से ने रोहतक पुलिस से इस बारे में पूछा 2-3 दिन बाद, तो रोहतक पुलिस सामने आई और उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी मैटर नहीं था। उनको गलती से, डर की वजह से कोई आवाज़ ऐसे लगी जैसे कि गोली की आवाज़ है। बड़ी सोचने की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के गोली की आवाज़ सुनने में गलतफहमी हो जाए। अब जो भी है सच है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि शायद इस केस में अगर सीबीआई जांच होगी तो और अच्छे से खुलासे हो पाएंगे। दोस्तों, ऐसे जब हत्याकांड होते हैं तो हमारा यही एक मोटिव होता है कि इन वीडियोस के थ्रू हम एक मैसेज दे सकें। हो सकता है ये चीज़ें कानूनी तौर पर मंजूर है कि आपका अगर रिलेशनशिप किसी से भी है, चाहे लड़के का लड़के से हो, लड़की का लड़की से हो, अब ये चीज़ पूरी तरह से लीगल है और फैमिलियों को भी ये समझना चाहिए कि अगर कानून ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है तो वो लोग भी ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। हाँ, ज़रूर ये हो सकता है कि आप 1-2 बार बच्चों को समझाएं और बैठकर उनसे बात करें। अगर नहीं मानते तो उनकी खुशी सबसे पहले देखनी चाहिए। अब आपको बताएं, क्या ये जो रिलेशनशिप है ये इतने ज़रूरी हो जाते हैं कि इनके आगे अपनी जो फैमिली है, माँ बाप है, बहन है, जिन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया है, क्या वो लोग बौने हो जाते हैं, वो लोग छोटे हो जाते हैं? ऐसी क्या बात हो जाती है कि इंसान अपने परिवार को ख़त्म भी नहीं करता? ये चीज़ हमें ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सोच है वो यही है कि लड़का लड़की जो भी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो सब बहुत बाद में, सबसे पहले फैमिली होती है। और मैंने एक बात हमेशा बोली है कि रिश्ते चाहे कितने भी बना लो, माँ बाप भाई बहन जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। जो फैमिली का रिश्ता होता है वो सबसे टॉप पर होता है। आगे इस केस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हो इस मैटर को, कि इसकी सच्चाई आप सुनना चाहते हो कि इसके बारे में आपको पता लगना चाहिए। इसलिए आप कमेंट करके बताएं कि क्या इस मैटर में सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और साथ साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।